हेलो एवरीवन, मैं वीर प्रताप सिंह यूवी गोट अकेडमी से। आज हम क्लियर करेंगे लैटिस और लैटिस मॉडिफायर कि लैटिस का यूज हम अपने ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से करते हैं और उसका यूज क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। तो क्या है कि अगर हम लैटिस की बात करें तो लैटिस, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट में कुछ भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाह रहे हैं, ठीक, उसको डिफॉर्म वगैरह करना चाह रहे हैं, तो हम बिल्कुल उसको लैटिस का यूज करके बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम ये गर्ल के जो हेयर हैं, इनमें हम थोड़ा सा इनको डिफॉर्म वगैरह, थोड़ा सा इनकी पोजीशन वगैरह चेंज करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि उसको हम पूरी ओवरऑल जो भी करेक्टर है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम दोनों पर देखेंगे। तो यहाँ से हम हेयर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे ये हेयर बिल्कुल सेपरेट है बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ से हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे दिया गया है लैटिस, ठीक है। लैटिस को यहाँ से हम ऐड कराएंगे। उसके बाद हम जिस तरीके से जहाँ पर भी इसको सेट करना चाह रहे हैं उस हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल में हम हेयर पर करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह इसको स्केल, रोटेट, ठीक, एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम उसको और थोड़ा सा ये, ठीक, अगर हम यहाँ से फ्रंट व्यू में यहाँ से हम सेट कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ से, ठीक है, इतना हम रखते हैं और उसी हिसाब से हम ये जो इसकी थोड़ा सा मोर इसको, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम सेट करेंगे, ठीक। ये चीज़ क्लियर करने के बाद क्या है कि हम जाएंगे यहाँ जो लैटिस की प्रॉपर्टी दे रखी है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी दे रखी है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर लैटिस की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर ये लैटिस की जो प्रॉपर्टी दी गई है इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है रेजुलेशन। तो इसमें क्या है कि अगर यू में हम करते हैं, जिस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट में जो लूप्स को ऐड कराते हैं, ठीक है, जो लूप कट ऐड कराते हैं उसी तरीके से ये यहाँ पे दिया गया है। तो हमें कितने इसमें ये लूप्स ऐड कराने हैं, तो यहाँ पर हम जितने कम होंगे उसी हिसाब से हमारा जो ऑब्जेक्ट, मतलब उस हिसाब से स्मूथ तरीके से वो हम उसको मूव करा सकते हैं। अगर जितने ज़्यादा कराएंगे उसी हिसाब से यहाँ पर जो हम एडिट मोड में जाकर इसको जब एडिट करेंगे तो उतना ही वो शार्प एडिट होगा, ठीक है। तो हम उस हिसाब से करेंगे कि जितना हमें यहाँ पर नीड हो, ठीक। हम यहाँ पे 4 करते हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ पे वी में, ठीक है, वी में भी हम 4 करते हैं और इधर से हम, ठीक। फिर हम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनको सेट कर सकते हैं। चाहे हम यहाँ से इनकी जो वैल्यू है अप डाउन कर सकते हैं, जितना भी हम चाहें उस हिसाब से इसकी वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर ये ऐड करने के बाद यहाँ से हम देखेंगे अभी प्रॉपर तरीके से इस पर अप्लाई नहीं हुआ है, बस एक तरीके से क्या है, ये लैटिस अभी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम एडिट मोड में भी जाते हैं और इसको हम चेंज करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि हम यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। अब यहाँ से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, जिस पर हम लैटिस का यूज करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे हेयर पे करना चाह रहे हैं और जाएंगे हम मॉडिफायर्स पर, ऐड मॉडिफायर। यहाँ पे जनरेट में देखेंगे हमारे जो मॉडलिंग में यूज आने वाले जितने भी मॉडिफायर्स थे वो यहाँ पर दिए गए। कुछ मॉडिफायर्स बचे हुए हैं तो हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ साथ में इनको कवर कर लेंगे। यहाँ पे नीचे डिफॉल्ट में दिया गया है लैटिस, ठीक। तो यहाँ से हम लैटिस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो जो ये आई ड्रॉपर दिया गया है हम डायरेक्ट यहाँ से ये लैटिस दिया, ठीक है। या तो हम यहाँ से आई ड्रॉपर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हम अब देखेंगे ये इस पर ये अप्लाई हो चुका है। अगर हम एडिट मोड में जाते हैं, अब लैटिस को सिलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से वर्टेक्सेस ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। अगर हम यहाँ से ओके, हम यहाँ से ये थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ट्विक
सिलेक्ट बॉक्स पे रखते हैं, ठीक। और यहाँ से मूव टूल, अब देखेंगे इस तरीके से ये हेयर को ये चेंज कर रहा है, ठीक। अब इसका मतलब अगर देखा जाए तो किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, हम थोड़ा दोनों में डिफरेंस देखेंगे। अब क्या है कि हम यहाँ से पर्टिकुलर एक एक्सिस की जो वर्टेक्सेस हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ये, अब यहाँ पर मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो जितना इसकी एरिया में जितने भी हेयर का मतलब ये इफेक्ट करेगा, उस बेसिस पे सब हेयर को इस तरीके से मूव कर रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। अगर यही चीज़ हम मैनुअल करते वर्टेक्स को लेकर, यहाँ पे वर्टेक्स हम सिलेक्ट करेंगे, उसको लेकर अगर मूव करेंगे तो वो बिल्कुल हार्ड तरीके से होगा। अब इसमें क्या है ना, प्रॉपर तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें थोड़ा बहुत वैसे अप डाउन करना, ये भी सिंगल वर्टेक्स को अगर हम करना चाह रहे हैं, सिंगल वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए जितने इसके जो रेजुलेशन जो दे रखी थी, इसमें जो भी लूप सेट किए हमने, ठीक, इनको अगर हम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा रखेंगे तो क्या कि ये जो स्मूथनेस अभी क्रिएट हो रही है वो उतना फिर नहीं होगा, जितने ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से इसमें ये बैंड आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम उसी हिसाब से रखेंगे। तो कुछ हम इसी तरीके से लैटिस का यूज करते, तो अगर हम कंट्रोल जेड करें और यहाँ से ओवरऑल कुछ वर्टेक्स ग्रुप को यहाँ से सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से करना चाहें, तो देखेंगे पूरा का पूरा यहाँ पर मैश है ना, वो वैसे स्ट्रेच हो रहा है, ना कि जो मैश है मतलब एक तरीके से खराब हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या कि अगर हम स्केल करना चाहें तो स्केल भी कर सकते हैं, ठीक। ऐसा होता है कि हम जब कोई भी मॉडल क्रिएट करते हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, ठीक है, या अपने अकॉर्डिंग, या थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम वैसे आ जाए तो उस केस में हम इसका लैटिस का काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ इसकी जो वर्टेक्स इस साइड की वर्टेक्स पकड़ेंगे और थोड़ा सा इनको हेयर को थोड़ा सा अगर इनकी लेंथ बढ़ाना चाहें तो हम बिल्कुल इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं ये, ठीक। अब इसमें देखेंगे हमारा मॉडल बिल्कुल ही वैसे ख़राब नहीं होगा। और यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर यहीं से हम इसको जो वायर फ्रेम है उसको हम देखना चाहें तो देखेंगे तो बिल्कुल ही वैसे हमारा मैश ख़राब नहीं हो रहा, हालांकि इसके जो हेयर हैं कुछ इसी तरीके से थे, ठीक, इस वजह से। तो यहाँ पर अगर हम अब भी देखना चाहें, लैटिस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एडिट मोड में जाएंगे तो देखेंगे हमारा जो मैश होगा वो बिल्कुल इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। जिस तरीके से हम स्मूथ का यूज करते हैं यहाँ से, जब ये ग्राफ दिए गए हैं ना, ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसका यहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि हमारे पास कुछ बाउंड्रीज दी गई हैं जिनका हम यूज मतलब उन्हीं सरफेस वगैरह पर ही कर सकते हैं, और इसका यूज क्या है कि हम अपने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पर कर सकते हैं। तो कुछ हम इसी तरीके से लैटिस का यूज करते हैं, जिस तरीके से देखेंगे ये हमारा बिल्कुल मैश को मेंटेन करके रखता है और हम कहीं पर भी इसको अपने अकॉर्डिंग सही चेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से अगर देखें तो बिना मैश को ख़राब किए हम अपने इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है लैटिस का यूज। यहीं पर हम अपने ऑब्जेक्ट में देखेंगे, यहाँ पे दिया गया वर्टेक्स ग्रुप। तो वर्टेक्स ग्रुप क्या है कि हम पहले भी इसको क्लियर कर चुके हैं कि वर्टेक्स ग्रुप हम अपने ऑब्जेक्ट की जो वर्टेक्स होती हैं उनको ग्रुप बनाकर हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी हम देखते हैं। तो अगर हम लैटिस को यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ से हम ओवरऑल जो मॉडल दिया गया उस पर पूरे पे ही हम लैटिस का यूज़ करेंगे। तो देखेंगे हम यहाँ पे, अब देखेंगे जो हमारा मॉडल है वो उसके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, या इसके क्लोथ वगैरह वो अलग अलग है, ठीक है। इनको हमें एक सिंगल मॉडल में करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हम इसको जॉइंट कराएंगे। तो उसकी जो शॉर्टकट है कंट्रोल जे। तो अब देखेंगे सिंगल टाइम मॉडल हो चुका है, ये एक बार में ही हम इसको एक तरीके से देखा जाए ये ग्रुप हो चुका है या कंबाइन हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लैटिस का यूज़ करके दोबारा देखते हैं कि जो वर्टेक्स थी उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ से हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, लैटिस, ठीक है, इसको हम अपने मॉडल के अकॉर्डिंग सेट कराते हैं और ये
एस प्रेस करेंगे और जेड डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में जाएंगे, जो रेजुलेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो भी रखना चाहें, ठीक है। और ये W में, ठीक है, फिलहाल में हम इसको, ठीक है। यहाँ से हम इस चीज़ को क्लियर करने के बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम मॉडिफायर्स में जाएंगे और यहाँ से हम लेटेस्ट मॉडिफायर को यूज करेंगे। अब क्या है कि हम इस जो लेटेस्ट हमने जो यूज किया था ये, ठीक, ओके, हम यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो आई ड्रॉपर से हम इसको या यहाँ से लेटेस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करा देंगे। अब देखेंगे सेम वही है, हम यहाँ से एडिट में जाकर इसको वो चेंज अप कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत इसको बेंड कराना चाहें इस तरीके से, ये ठीक है, इसका अगर हम इसका मतलब देखा जाए तो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसको सेट कराना चाहें तो वो भी हम करा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इसी मॉडल पे, हम किसी भी मॉडल पे इसका यूज कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से लेटिस का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं जो इसका वर्टेक्स ग्रुप दे रखा था, तो हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं, या हम वहाँ पर भी छोड़ सकते थे इसको। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो क्या है कि जो वर्टेक्स ग्रुप दे रखा है तो उसके लिए हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एडिट मोड में जाएंगे और यहाँ से हम एक वर्टेक्स ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जिस पे हमें इसको यूज़ कराना है, ठीक है। अगर हम एक तरीके से देखें तो इसको हम, इसका जो बॉटम पार्ट लोअर पार्ट रहा है इसी को हम सिलेक्ट कराते हैं, ठीक है। यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन करते हैं और टोटल वर्टेक्सेस को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पर वर्टेक्स ग्रुप दिया गया है। जिस तरीके से कोई भी हमें वर्टेक्स ग्रुप की नीड पड़ती है तो हम यहीं से इसको क्रिएट करते हैं, और थोड़ा बहुत अप डाउन होगा तो हम वो आगे चल के क्लियर करेंगे। तो यहाँ से हमें वर्टेक्स ग्रुप जो प्लस दिया गया है यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे और यहाँ से जो भी नेमिंग अगर हम देना चाह रहे हैं तो नेमिंग भी दे सकते हैं, जैसे कि हम फिलहाल में इसको 1 2 3, ठीक। और यहाँ से हम असाइन करेंगे। जब तक हम यहाँ से असाइन नहीं करेंगे तब तक हमारा जो वर्टेक्स ग्रुप है वो क्लियर नहीं होगा। इसको वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और यहाँ से हम मॉडिफायर में यहाँ पे दिया गया वर्टेक्स ग्रुप, जो 1 2 3 हमने नाम दिया था उसको सिलेक्ट करेंगे और लेटिस को सिलेक्ट करने के बाद एडिट मोड में जाएंगे। वर्टेक्स, ओके, वर्टेक्स ग्रुप पे ऑलरेडी हैं हम, और यहाँ से हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद अब देखेंगे हम किसी भी मान के चलिए ऊपर की साइड ये वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखेंगे अभी इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा ऊपर की साइड। अब इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, जो हमने वर्टेक्स ग्रुप बनाया था और हमने यहाँ पे मॉडिफायर में उसका यहाँ पे सिलेक्ट किया था, नीचे जो हमने लोअर पार्ट लिया था, अब देखेंगे इसी पे इफेक्ट करेगा ये, ठीक। अगर हम साइड से भी लें ये, ठीक है, बाकी का जो भी वर्टेक्स ग्रुप के अलावा जो भी वर्टेक्सेस हैं उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसी तरीके से लेटिस का यूज़ करते हैं और ये लेटिस हमारे काफ़ी यूज़ में आता है जिस तरीके से जो हमने अभी देखा है, ठीक है। इसके हम अपने किसी भी एक नॉर्मल मॉडल पर हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर आने वाले टाइम में हम जल्दी ही अपने जो ऑब्जेक्ट हैं, जो भी मॉडल्स हैं उनको क्रिएट करेंगे, तो उस हिसाब से हम उन पर वहाँ पर यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल में हम किसी भी एक अपने मॉडल्स पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।